गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्वाध्याय 3.2 के अंदर सवाल नंबर 4 देखेंगे। अब सवाल नंबर 4 देखेंगे तो देखो, सवाल नंबर 4 जो दिया हुआ है वो सवाल नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है, एक बड़े शहर के घर में उपयोगित स्थान एवं मासिक भाड़े के बीच का संबंध जानने हेतु निम्नानुसार सूचना एकत्रित की गई है। मतलब एक बड़े शहर में घर के उपयोग का स्थान, मतलब कि कितना स्थान उपयोग करते हैं और सामने वाले से कितना किराया लेना है। उपयोग की जो जगह दी हुई है उसको वर्ग मीटर में लिखा है और उसको नाम दिया हुआ है x। उपयोग की जो जगह है उसको क्या नाम दिया है, x नाम दिया है। और क्या लिखा है, 55, 60, 75, 80, 100, 120 और 140। जबकि दूसरे नंबर में लिखा हुआ है मासिक भाड़ा, और मासिक भाड़ा जो है उसको नाम दिया हुआ है y। जो दिया है भाड़ा 18,000, 19,000, 20,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, इस तरीके से भाड़ा दिया हुआ है। उसके बाद में लिखा हुआ है कि उपर्युक्त सूचना से y का x के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। तो हर बार सवाल में y के x के प्रति की ही नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी है। और लिखा हुआ है कि यदि उपयोग की जगह 110 वर्ग हो, उपयोग की जगह 110 हो, उसका मतलब क्या है कि उन्होंने हमें x बराबर 110 दिया हुआ है कि अगर x का मान 110 हो तो हमें y कैप बराबर क्या करना है, ढूंढना है कि भाई y कैप का मान कितना आएगा, वो हमें सवाल के अंदर ढूंढना है। तो हम इसी के बेस पर सवाल की गणना करते हैं और सवाल को देखते हैं कि भाई x बराबर 110 हो तो y का आंसर हमारा क्या आएगा। तो अब सवाल पहले लिख लेते हैं हम, जो सवाल उन्होंने दिया हुआ है वो। तो यहाँ पर हमने सवाल को उतार दिया है। सवाल नंबर 4 जो है वो स्थान मतलब के क्या नाम दिया है, x। और x बराबर क्या लिखा है, 55, 60, 75, 80, 100, 120, 140। इन सब का टोटल किया तो टोटल का आंसर आया 630। उसी तरीके से सेकंड नंबर के अंदर किराया मतलब के y लिख दिया है रुपए में 18,000, 19,000, 20,000, 20,000, 25,000, 30,000 और 50,000। और इसका जो टोटल हुआ है उसका 1,82,000, जो हमारे लिए बनेगा सिग्मा y। अब संख्या कितनी दी हुई है, तो संख्या में देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 संख्या दी हुई है। अब 7 संख्या दी हुई है, इसलिए यहाँ पर हमारे लिए n बराबर कितना आंसर आया, 7। हमें हर सवाल के अंदर जब चैप्टर 3 कर रहे हो तो हमारे पास x बार और y बार होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए, x बार और y बार होना चाहिए। तो x बार और y बार क्या कैलकुलेशन करने के लिए x बार, तो x बार का सूत्र क्या है, सिग्मा x बट्टे में n। x बार का सूत्र क्या है, सिग्मा x बट्टे में n। सिग्मा x का टोटल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना है, 630 है। तो यहाँ पर हमने रख दिया सिग्मा x का टोटल 630 और बट्टे में रख दिया n बराबर 7। तो हमारा आंसर कितना आया, 90। मतलब कि x बार का आंसर आया 90। उसी तरीके से y बार निकाला तो y बार का सूत्र बनता है सिग्मा y बट्टे में n। सिग्मा y का टोटल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना है, 1,82,000 और n बराबर कितना दिया है, 7। तो y बार का आंसर कितना आया, 26,000। अब देखो दोनों के आंसर पॉइंट में नहीं आ रहे हैं। अब दोनों के आंसर पॉइंट में नहीं आ रहे हैं तो हम सिंपल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पर संख्या बड़ी लिखी हुई है और जब संख्या बड़ी ली हो तो उसको छोटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, u और v वाली मेथड उपयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने सवाल को हल करने के लिए क्या किया है, u और v वाली मेथड का उपयोग किया है। तो u वाली मेथड के अंदर हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पर u लिख दिया और हमने क्या किया है, तो जो x है वो x में से जो x बार का आंसर आया ना वही माइनस किया, 90। और यहाँ पर तुम संख्या देखो, यहाँ पर तुम जितनी भी संख्या देख रहे हो वो सारी की सारी संख्या 5 के पहाड़े में आ जाएगी। तो हमने क्या किया कि ये जो संख्या u मानने के लिए कैलकुलेशन किया उसमें x में से x बार मतलब 90 माइनस तो किया, पर उसको नीचे 5 से भाग भी दिया। हमने नीचे क्या कर दिया, 5 से उसको भाग भी दिया। तो 5 से भागने पर क्या हो जाएगा, संख्या छोटी हो जाएगी। अब पहले नंबर का बॉक्स और तीसरे नंबर के बॉक्स के ऊपर ध्यान रखना आप लोग। पहले नंबर के बॉक्स में देखो क्या लिखा हुआ है, 55। 55 x है, उसमें से x बार मतलब 90 माइनस करेंगे तो 55 में से 90 माइनस और उसको 5 से भाग दो तो आंसर क्या आएगा, -7। 60 में से 90 माइनस करोगे तो -30।
उसको 5 से भाग दोगे तो -6। 75 में से 90 माइनस करोगे तो -15, उसको 5 से भाग दोगे तो 3। 80 में से 90 माइनस करोगे तो -10, उसको 5 से भाग दोगे तो 2। 100 में से 90 माइनस करोगे तो 10 प्लस में, उसको 5 से भाग दोगे तो +2। 120 में से 90 माइनस करोगे तो 30, उसको 5 से भाग दोगे तो 6। और 140 में से 90 माइनस करोगे तो 50 और उसको 5 से भाग दोगे तो 10। इस तरीके से आप देखोगे तो सिग्मा यू का टोटल कितना आ गया? 0। जो एक्स बार का आंसर है अगर वही आपने यहाँ ऊपर की तरफ लिया हुआ है तो सिग्मा यू का टोटल हमेशा 0 ही होगा। उसी तरीके से अब हम y की गणना करते हैं। तो y की गणना के लिए हमने क्या कर दिया? तो y के लिए हमने देखो यहाँ क्या किया है, y बराबर क्या मान लिया है? अब v, y में से हमने माइनस किया, हमारा y बार का जो आंसर आया वही 26,000। पर देखो यहाँ पर y दूसरे नंबर का बॉक्स देखो, सभी संख्या के पीछे 3 0 है। 18 उसके पीछे 3 0 मतलब 18,000 हुए। वैसे 19, 20, 20। तो जो y बार का आंसर है वही हम माइनस कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, y में से 26,000 माइनस किया, पर हर एक के बट्टे में हर एक के पीछे 3 0 आ रहे हैं, इसलिए हमने 1000 से सबको भाग दिया। और ये जो 1000 से भाग दिया है वो हमारे लिए क्या बनेगा? CY। और यहाँ पर जो हमने 5 से भाग दिया है वो हमारे लिए क्या बनेगा? CX। तो CX बराबर 5 है और CY बराबर 1000 है, जिससे हम भाग देते हैं वो। अब हम दूसरे और चौथे नंबर के बॉक्स की गणना करें तो 18,000 है, तो 3 0 तो मैंने भाग में लिख दिए हैं, इसलिए 3 0 गिनो ही मत। तो खाली गणना करो 18 में से 26 माइनस। तो देखो ये 18 में से, ये जो 18 लिखे उसमें से 26 माइनस करेंगे तो -8। 19 में से 26 माइनस करेंगे तो -7। 20 में से 26 माइनस करेंगे तो -6। 20 में से 26 माइनस करेंगे तो -6। 25 में से 26 माइनस करेंगे तो -1। 30 में से 26 माइनस करेंगे तो 4 और 50 में से 26 माइनस करेंगे तो 24। यहाँ पर भी 26,000 जो है वो y बार का आंसर है और हमने y बार बराबर वही लिया हुआ है, इसलिए सिग्मा v का आंसर कितना आया? 0। अब आगे की गणना सिंपल है, हम u और v का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब u और v का गुणा कर देंगे तो u बराबर कितना है? -7। u बराबर कितनी संख्या दी हुई है? माइनस में 7। तो ये -7 और -8 का गुणा करेंगे तो -56। -6 और -7 का गुणा करेंगे तो 42। -3 -6 का गुणा करेंगे तो 18। -2 -6 का गुणा करेंगे तो 12। 2 प्लस में है और 1 माइनस में है, उसका गुणा करेंगे तो -2। 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 24। 10 और 24 का गुणा करेंगे तो 240। इसका टोटल देखेंगे तो इसका टोटल कितना आया है? प्लस में 390। उसी के बेस पर हम क्या निकाल देंगे? u का वर्ग। इसी के बेस पर हम क्या निकाल देंगे? u के वर्ग की गणना कर रहे हैं। u का वर्ग मतलब तीसरे नंबर में जो बॉक्स दिया है उसका वर्ग करना है। तो तीसरे नंबर के बॉक्स में देखो आपको क्या दिख रहा है? 7। 7 का वर्ग करेंगे तो 49। 6 है तो 6 का वर्ग करेंगे तो 36। 3 का वर्ग करेंगे तो 9। 2 का वर्ग करेंगे तो 4। 2 का वर्ग करेंगे तो 4। 6 का वर्ग करेंगे तो 36 और 10 का वर्ग करेंगे तो 100। और इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल आंसर आया 238। अब हमारे पास सिग्मा यू है, सिग्मा वी है, सिग्मा यू वी है, सिग्मा यू वी यू का स्क्वायर है और एन का आंसर है। तो इसके ऊपर से हम बाकी की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा जो सूत्र है वो सूत्र बनेगा b। सबसे पहले तो y की x के ऊपर नियत संबंध रेखा ढूंढने के लिए b की गणना कर लेनी है। तो b बराबर सूत्र क्या है? n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू वी बट्टे में n सिग्मा u माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर, ये उसका सूत्र है। पर सवाल के अंदर हमने u और v को छोटा बनाने के लिए क्या किया है? भाग भी दिया है। देखो यहाँ से भाग दिया था, यहाँ पर ये u ढूंढने के लिए हमने क्या किया हुआ है? 5 से भाग दिया है। ये v ढूंढने के लिए हमने 1000 से भाग दिया है। तो cx बराबर 5 और cy बराबर 1000 है, तो वो हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। इसलिए हमको सूत्र में रखना पड़ा cy बट्टे में cx। ऊपर cy और बट्टे में क्या रखना पड़ा? cx, जिसके अंदर cx की कीमत कितनी है? 5 और cy की कीमत है 1000। आगे देखेंगे तो सूत्र के अंदर सारी की सारी वैल्यू रखेंगे तो n बराबर कितना दिया हुआ है? तो भाई n की वैल्यू 7 है। सिग्मा u की v की वैल्यू 390 है। माइनस सिग्मा u की 0, सिग्मा v की भी 0 है। बट्टे की बात करें तो n बराबर 7 है। सिग्मा u का स्क्वायर आंसर 238 है। सिग्मा u का आंसर 0 है और उसका स्क्वायर। cy का आंसर 1000 है और cx का आंसर कितना है? 5 है। अब गणना करेंगे तो 7 और 390 का गुणा करो तो 7 गुणे 390 मतलब 2730।
जीरो और जीरो का गुणा तो जीरो हो गया, बट्टे में 7 गुणे 238 करोगे तो 1666, और यहाँ पर 1000 को 5 से भाग दोगे तो आंसर आएगा बस 200। अब आपको क्या करना है, 2730 और 200 का गुणा करके 1666 से भाग देना है। अब इस तरीके से भाग दोगे तो हमारा आंसर कितना आया, 327.73। अब बी का आंसर मिल गया है तो बी के ऊपर से हम क्या करेंगे, ए का आंसर निकाल देंगे। तो ए का फॉर्मूला है ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार ऊपर की से देख लेंगे तो वाई बार का ऊपर आंसर दिया है 26,000, बीच में माइनस की साइन है, और 327.73 ये बी का आंसर है। और x की जगह पर हमें क्या रखने को बोला है, 90। तो x की जगह पर हम क्या रख देते हैं, 90 रख देते हैं। तो x बार की कीमत हमने क्या रख दी, 90। तो 26,000 और 327.73 को 90 से गुणा करेंगे तो 29,495.7 आंसर आया। तो हमारे ए का आंसर कितना आएगा, तो ए बराबर आया माइनस में 3,495.7। अब हमें बी का आंसर मिल गया, ए का आंसर मिल गया, तो इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, अतः वाई की एक्स पर की नियत संबंध रेखा ज्ञात कर लेंगे। जो हमारा नियत संबंध मॉडल है उसका फॉर्मूला है वाई कैप बराबर ए प्लस बी एक्स, जिसके लिए हमने ऊपर इतनी सारी गणना की। ए का आंसर अभी अभी हमने निकाला, तो ए का आंसर कितना है, माइनस में 3,495.7 प्लस करके अब रखेंगे बी का आंसर, तो बी बराबर है 327.73, और पीछे वाला जो एक्स है वो एज इट इज़ रह जाएगा। तो वाई कैप बराबर नियत संबंध मॉडल या नियत संबंध का समीकरण क्या बना, तो वाई कैप बराबर माइनस में 3,495.7 प्लस 327.73 एक्स। अब उन्होंने हमें आगे देखा है, तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा था कि भाई जब x बराबर 110 हो, x की कीमत जब 110 हो तो y की कीमत ज्ञात करो। तो अगर x की कीमत 10 है तो हम समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ 110 रख देते हैं। तो y कैप बराबर माइनस में 3,495.7 प्लस 327.73 और x की जगह पर रख दिए 110। तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, और 327.73 को 110 से गुणा करेंगे तो 36,050.30। अब ये 36,050.30 3 प्लस में है और माइनस में है 3,495.7। तो वाई कैप का आंसर कितना आया, 32,554.6। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब ये आंसर के ऊपर से, और मैंने आगे तुमको जो वीडियो भेजे है उसके हिसाब से तुमको होमवर्क में करना है सम नंबर 2 और सम नंबर 5। यही स्वाध्याय के मतलब स्वाध्याय 3.2 के सवाल नंबर 2 और 5 जिसके हो गए हैं उसको करने की ज़रूरत नहीं है, पर जिसके बाकी है उसको स्वाध्याय 3.2 के सम नंबर 2 और 5 करने हैं। और दूसरा होमवर्क है स्वाध्याय 3 का सेक्शन एफ का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां सवाल, जो सारे के सारे हमारे स्वाध्याय 3.2 के आधार पर ही करने हैं। तो ये सवाल आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे छोटे सवाल के साथ। तब तक के लिए आप इतना होमवर्क करके रखना।